कहा करता हूँ, अ बेंड ऑन द रोड इज़ नॉट द एंड ऑफ द रोड। वो सामने एक बेंड है और ऐसा लगता है जैसे सड़क यहाँ ख़त्म हो रही है, ऐसा नहीं है। सड़क आगे जाती है और आगे जा कर के ये जो नदी निकल के आ रही है यमुना में से, ये सड़क यमुना तक चली जाएगी। मेरा ख्याल है अगर इसको हम सही तरीके से सोचें, ज़िंदगी में जो मुश्किल वक्त आते हैं उनसे घबराने की बात नहीं होती, उनसे डरने की बात नहीं होती। ज़िंदगी चलती रहती है, जैसे ये सड़क चलती रहती है इसी तरह ज़िंदगी चलती रहती है, नदी चलती रहती है। तो तय हुआ, अ बेंड ऑन द रोड इज़ नॉट द एंड ऑफ। कुछ बातें करते हैं इसमें। दिल ने हमसे जो कहा हमने वैसा ही किया, फिर कभी फुर्सत में सोचेंगे बुरा था या भला। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सब सच है। इतने दिनों तक घर में पड़े रहने के बाद अभी 3 दिन से बाहर आना शुरू किया, वो भी थोड़ी देर के लिए। और आज इस नदी के पास आकर के, ये गंगा नहीं है, ये यमुना में से निकला हुआ जल है। यमुना में से गंगा जाना तो मुमकिन नहीं, उत्तरांचल तो अभी भी हमारे लिए बंद है। जल तो जल है और वो बच्चे पीछे मस्तियाँ ले रहे हैं। कभी हम भी इसी तरह नहरों में कूदते थे। बड़ा अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। हार मानी नहीं जिंदगी में, हंस के मिलते रहे हर किसी से। क्यों ना इस दिल पे कुर्बान जाए, तो है दुख में जो ना खेले, हम ही तो हैं दुख में जो न हारा, दिल ही तो है दुनिया में हमारा, दिल ही तो है। दिल जो भी कहेगा मानेंगे, दुनिया में हमारा। ऐसा मज़ा आ रहा है ना, मतलब आज़ादी की कीमत ही तब पता चलती है जब आप बंदिश से बाहर आए। 124 दिन, 124 दिन घर में और 124 दिन के साथ 124 रातें। कमाल है। और परसों से निकलना शुरू किया, 22 तारीख से निकलना शुरू किया, 23, 24, बस इसी तरीके से चलते चलते अब ज़िंदगी यहाँ तक आ गई। बड़ा मज़ा आ रहा है और मुझे यूँ अच्छा लग रहा है कि दुख ही वो द्वार है, सुख जिसके पास है। अभी लिमिटेड रेंज है बाहर निकलने की, ज़्यादा बाहर आना हो नहीं पा रहा। लेकिन जितना आना हो, देखिए नदी कैसे चलती रहती है। वहाँ से ये यमुना में से एक हिस्सा टूट कर इधर निकाला गया है और बहुत अच्छा लगता है। छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे ज़िंदगी का लुत्फ़ लेते हुए और मैं भी अपने बचपन को याद करते हुए आज काफ़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ यहाँ आकर। यहाँ से फिर आगे बढ़ ये यमुना है और इतने दिन के बाद यमुना तक आ जाना भी मेरे लिए तो वजह खुशी है। यहाँ पर पानी रोक दिया जाता है और इस जगह को हथनी कुंड कहते हैं। ये सब इधर से यमुना, पीछे से यमुनोत्री से आ रही है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है इतने दिनों के बाद घर से बाहर निकल के आना और मज़ा लेना ज़िंदगी का। क्योंकि जैसे अक्सर ही मैंने देखा है कि एक चलते रहने का जो सुख है वो अलग है। अब पिछले 3-4 दिन से जो निकलना शुरू किया है उसका अपना मज़ा है और बस चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। निकल पड़े हैं खुली सड़क पर, अपना सीना ताने, अपना सीना ताने। मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने।
बढ़ते जाएं हम सैलानी, जैसे एक दरिया तूफानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है जापानी। ये गीत जब इस तरह के हम सुनते हैं तो वाकई हम मानते हैं कि बचपन से जो हमें मुकेश साहब से इतनी मोहब्बत हो गई, उसकी वजह ये है। पीछे पहाड़ हैं, उड़ता हुआ परिंदा है अपनी उड़ान लिए हुए, आज हमने भी अपनी उड़ान ली है। मैं सोचता हूँ 124 दिन घर में रहना पड़ा, और अभी आगे पता नहीं कुछ, यू नेवर नो यहाँ से आगे ज़िंदगी कहाँ ले जाएगी। लेकिन यहाँ आकर के इस जगह पर इन खूबसूरत मंजर को देखकर कुछ दिन जीने लायक हो जाता है इंसान। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है कि जब भी कभी यहाँ से वापस जाओ, इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, इसके बिना कहीं नहीं जाना। अब ये जो है आने वाले समय में सारी दुनिया की एक पहचान बन गई। आप हसीन हैं या नहीं हैं, खूबसूरत हैं या नहीं हैं, लेकिन उड़ते चले जाइए, उड़ते चले जाइए और मुंह पर मास्क लगाइए। तो वही एक बात है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये उड़ान इस परिंदे की इतनी खूबसूरत दिलकर, यहाँ आकर बड़ा मोटिवेशन मिलता है। ये उड़ते रहते हैं, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ के बाद फिर मैं कहीं आगे चला जाता हूँ। अब देखते हैं यहाँ से आगे जाने का रास्ता कहाँ है। एक उड़ान फिर ऐसी, ये पहाड़, ये यमुना, और फिर देखते हैं कहाँ जाएंगे। दिलकश मनाजिर, पीछे पहाड़ और ये सामने यमुना। ये है वो जगह जिसे हथनी कुंड कहते हैं, और इसके पीछे ही वो ताजे वाला। अभी पिछले दिनों मैं बता रहा था ना कि हिंदुस्तान की कसम की शूटिंग ताजे वाला में ही हुई थी। हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हम तेरी आँखों के दीवाने हैं। इसके पीछे ही है वो जगह। मैं आना चाह रहा था, लेकिन मुझे कुछ ऐसी मसरूफ़ियत हो गई अपने शहर में, मैं नहीं आ पाया, वरना उस दिन राजकुमार साहब से मुलाकात के चांसेस काफ़ी ज़्यादा थे। ये तो दृश्य बड़ा ही मन को खुश करने वाला है, मन प्रफुल्लित होता है इस उड़ान से भी। ये है यमुना। ऐसे खूबसूरत मौसम में ये गीत, आहा, शंकर जयकिशन, क्या दौर याद आते हैं सचमुच। पहाड़ों के साए में या छाँव में ऐसे गीतों को सुनना। बहुत इंतज़ार किया घर से बाहर आने का, आखिर वो वक्त आ ही गया। वाह वाह, अमीन साहब, अमीन साहब। क्या दिन होते थे, रात को 8 बजे और आप बैठ गए बिना का गीतमाला। कि मैं खुद यादों के पंख लगाकर पहुंच गया हूं 1956 की 1956 महीने पहले के जमाने में। ये क्या उड़ान है। रेडियो सिलोन पर गीतमाला बहुत बहुत जोरों में चल पड़ी थी। मैं उसे बम्बई में ही रिकॉर्ड करता था। वाह वाह अमीन साहब, जियो जियो जियो। हवाई जहाज के जरिए मुलाकात हुई थी भेजा जाता था। देवानंद साहब की पार्टी में एक दिन मुझे खबर मिली अमीन साहब से। मेरा दफ्तर मुझे रेडियो सिलोन के स्टूडियोज में 1 महीने की ट्रेनिंग के लिए कोलंबो भेजने वाला है। भाई मैं तो उछल पड़ा खुशी के मारे कि एक तो मेरी आवाज की मंजिल रेडियो सिलोन, उस पर ठंडी हवाएं, हवाई ऐसी फिजा, बादल, हल्की बौछार। है। कितना खूबसूरत दिन है ये, इतनी बंदिश के बाद ऐसी आज़ादी। ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या, और भला सच है क्या, जिंदगी ख्वाब है। वाह, जरा सा घबराते हुए हवाई जहाज में बैठा, पहली बार बैठा था ना, और बादलों की रुपहरी चादर के ऊपर से उड़कर पहुंच गया कोलंबो। होली भी छिन गई है, बेंचें भी छिन गई हैं, सड़कों पे घूमता है अब कारवां हमारा, मिलजुल के
वतन को ऐसा बनाएंगे हम, हैरत से मुंह तकेगा सारा जहां हमारा, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा। ला 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 ला। एहसास था शाहिर साहब का गीत, खयाम साहब की धुन और मुकेश साहब की आवाज़, राज कपूर साहब की अदायगी। एक सपना था जब आज़ादी मिली थी कि बहुत कुछ होगा, लेकिन बहुत कुछ जितना होना था उतना नहीं होता। ये गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी कभी महसूस पूरा हो। और एक वक्त था, एक दौर था। बड़े सफ़र पे तो फिर इस बात का फिक्र करना। और आज मैं जमुना पे मौजूद हूँ। ये यमुना है, गंगा तक जाना मुमकिन नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जमुना भी उतनी ही पवित्र है, इसलिए यहाँ आकर के डूबते सूरज को देखना एक सुखद अनुभव है। होता क्या है कि पहला कदम उठाना मुश्किल होता है। 124 दिन बाद जब पहला कदम उठा लिया तो फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। आज ऐसा करते हैं, बहुत बड़ा शोर शराबा है, और आज करते हैं मुकेश साहब को याद जमुना किनारे। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते, ठनी थी उलझन बेरी अपना मन, अपना ही होके सहे दर्द पर आए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए। ये गीत कितना मधुर था, मुकेश साहब ने गाया था, राजेश खन्ना साहब की अदाकारी थी। ये यमुना है। जब निकलना शुरू कर ही दिया घर से, तो हम फिर सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हैट्रिक कर लेते हैं। फिर निकल आए, और यमुना तक आना इसलिए मुमकिन है कि ये हमारे आशियाने से लगभग 23 किलोमीटर है, और हमारे शहर में ही पड़ती है ये। और वो जो पुल सामने दिख रहा है, वहाँ से 1 किलोमीटर के बाद हरियाणा शुरू हो जाएगा। तो हरियाणा का बॉर्डर भी बंद है, तो इसलिए मैं आज यमुना पे आ गया हूँ, और डूबता हुआ सूरज दिखाई दे रहा है। बहुत ही दिलकश मंज़र है ये। आता रहता हूँ अक्सर यहाँ पर। गंगा जाना इसलिए मुमकिन नहीं है क्योंकि उत्तरांचल का बॉर्डर सील्ड है। उत्तरांचल का बॉर्डर जो हमारे घर से लगभग 24 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ नहीं जा सकते, और यहाँ से 1 किलोमीटर आगे भी नहीं जा सकते। वो देखिए, वो ट्रेन जा रही है, ये पुराना पुल है, ये ट्रेन जा रही है, और ये बहुत पुराना पुल है। देखिए इसकी जो दिखने में जैसा दिखाई दे रहा है, ये जैसे कहते हैं ना कि फिरंगियों के ज़माने का पुल है ये। और ये नया पुल बना है, और ये देखिए यमुना पीछे से आ रही है, उधर से यमुनोत्री से डाक पत्थर होते हुए ये यहाँ आई, और यहाँ से फिर ये दिल्ली चली जाती है, दिल्ली से आगरा, आगरा से इलाहाबाद, फिर संगम हो जाता है। तो यमुना तक आना भी मेरे लिए तो बड़ा सुखद अनुभव है। जो हासिल हो, चलिए उतना ही सही। कहाँ मुश्किल हो रहा था घर से निकलना, अब जब निकलना शुरू किया है तो पूरे एहतियात रखते हुए, पूरा ख्याल रखते हुए आज यमुना भी देख लेते हैं। तो एक तरह से हमारी हैट्रिक हो गई। रोज़ रोज़ घर से बाहर आना, इस परिंदे की तरह से उड़ते जाना, यही जीवन का सत्य है। ये देखिए क्या उड़ान है, बस ऐसी ही कुछ उड़ान मुझे भी हासिल हो गई है।
पानी पे पड़ती हुई डूबते हुए सूरज की शुआएं, बस आज का दिन तमाम। मुकेश साहब याद आते हुए, और ये गीत है तेरा वहाँ कौन, सभी लोग हैं पराए, परदेस की गर्दिश में कहीं तू भी खो न जाए, कांटों भरी डगर है तू दामन बचाना, हो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। जो एक बार उस पार चले गए वो लौट के आते तो हैं नहीं। ज़िंदगी तो कुछ ऐसा ही बताती है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद तो रहती है। ये डूबता हुआ सूरज और ये पानी में पड़ता हुआ उसका अक्स, ये है यमुना। जमुना भी कहते हैं जिसे, जमुना। तो ये जमुना तक आना भी मेरे लिए तो सुखद अनुभव है। पूरे 124 दिन घर में काटे और फिर निकलना शुरू कर दिया। अब तो चलता रहेगा सिलसिला। हिफाजत से निकलने में कोई हर्ज नहीं, एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है, वही मैं कर रहा हूँ। खूबसूरत मंजर है। दे दे के ये आवाज़ कोई हर घड़ी बुलाए, फिर जाए जो उस पार कभी लौट के न आए, है भेद ये कैसा कोई कुछ तो बताना, हो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। क्या तसव्वुफ़ है, आवाज़ की गहराई है। मुकेश साहब की आवाज़, मैंने जैसा बताया ना कि मुकेश साहब को एक ही दिन थोड़े सुनना होता है, वो तो हम सारे बरस ही सुनते हैं। लेकिन ये जैसा मैंने कहा कि हैंगओवर है, हर जाते दिन के साथ याद आ रहा है कि कितना कुछ मैंने 22 जुलाई को बोला मुकेश साहब के बारे में, और मुझे कितना याद आया वो दिन जब उनसे मुलाकात हुई। 2 शामें, बरस 1973 और शिमला की वो ठंडी रातें। ला 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 ना 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 ला। ये उड़ान है, बस ये जीवन है। उड़ान में कहाँ थकान है, ये जीवन है। हर पल चहकता है, महकता है, और दिल में एक शोला दहकता है कि ज़िंदगी चलती रहे बस यूं ही। डूबती हुई शाम, खूबसूरत मंजर। सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। ओ मितवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, बूंद छुपी किस बादल में कोई जाने ना ओहरे, ताल मिले नदी के जल में। पीछे से ट्रैफिक आ रहा है, जा रहा है। ये पुल बड़ा इम्पोर्टेंट है, बांधता है 2 राज्यों को, और मैं तो अपना गाए जा रहा हूँ। ये भी एक तपस्या है, ये भी एक समाधि है। आवाज़ें कहीं से भी आती रहें, गुनगुनाहट बनी रहनी चाहिए, आहट बनी रहनी चाहिए, ऐसा मेरा ख्याल है। और इसीलिए इन दिनों मैं मुकेश साहब को लगातार ही गाए जा रहा हूँ। लोकेशंस चेंज करता रहता हूँ, कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी कहाँ। आज जमुना पे आकर के मुकेश साहब को याद करना एक सुखद अनुभव है। उन स्मृतियों को यादों में पिरो लेना। ये डूबती हुई शाम, सूरज का अक्स यमुना में।